हरे कृष्णा। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग श्री सत्यनारायण व्रत रखते हैं और गंगा जी में स्नान भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सुहागिन महिलाओं के लिए भी बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है, जिसमें सत्यवान और सावित्री जी की पूजा की जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत किया जाता है, तो कुछ जगह पर पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है, इसलिए इसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है। साल 2025 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए और स्नानदान किस दिन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन आपको रखना चाहिए, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जून दिन मंगलवार को सुबह 11:36 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 11 जून दिन बुधवार को दोपहर 1:13 पर। इसलिए इस बार वट पूर्णिमा का व्रत या फिर पूर्णिमा का व्रत 10 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसके अलावा 11 जून दिन बुधवार को भी पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिस दिन देव स्नान पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में नदियों में स्नान किया जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवता भी स्नान करते हैं, और क्योंकि 10 जून को ब्रह्म मुहूर्त के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं है, इसलिए पूर्णिमा का स्नान बुधवार को ही किया जाएगा। 10 जून मंगलवार को वट पूर्णिमा के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहती हों, वह जल का सेवन कर सकती हैं। फिर उसके बाद पूरा दिन आपको अपने नियमों के अनुसार जल या फल का त्याग करना चाहिए, जैसा भी आप व्रत का पालन करती आई हैं। बहुत से लोग वट सावित्री व्रत में जब तक पूजा नहीं की जाती, केवल तब तक ही निर्जला व्रत रखते हैं। उसके बाद में अन्न जल या फलाहार ग्रहण करते हैं। अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 11:59 से 12:53 तक, और इसके बाद स्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा, जो कि 1:45 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:36 पर। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को शाम को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन भी करने चाहिए। और इस बार 10 जून को भद्रा भी लग रही है, जो कि सुबह 11:35 से लेकर रात में 12:27 तक रहेगी। भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा, जिसके कारण यह पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप पूजा पाठ से संबंधित या अन्य कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब जानते हैं 11 जून के शुभ मुहूर्त के बारे में। 11 जून बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा, और इस दिन साध्य योग दोपहर 2:04 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा, और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 7:32 पर। कुछ लोग जो गलती से 10 जून मंगलवार को पूर्णिमा का व्रत ना रख पाए हों, या जानकारी के अभाव में आप व्रत नहीं रख पा रहे हो, और अगर आपने 11 जून बुधवार को व्रत रखा है, तो ध्यान रखिए शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करते समय पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान नहीं रहेगी, और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता की पूजा तभी फलित मानी जाती है जब पूर्णिमा तिथि भी हो और चंद्र दर्शन का शुभ समय भी प्राप्त हो रहा हो। अखंड सुहाग और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से इस दिन वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष और तुलसी जी की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन
जल, पंखा और शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन खीरा, ककड़ी, तरबूज, सत्तू, सूती वस्त्र, अन्न व धन का दान अत्यंत शुभ माना गया है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।